एक कथाकार की मैं एक दिन कथा सुनता था। उसने कहा कि एक सामने माता बैठी रहती थी, तो एक दिन बड़ी रो रही थी। तो हमने पूछा, माता जी क्यों रोती हो? तो उस माता ने कहा कि महाराज जी, आप तो कहते हो जो 7 दिन कथा सुनते हैं तो भगवान विष्णु यानी श्री हरि स्वयं विमान लेकर के आते हैं और उस जीव को अपने लोक ले जाते हैं। मैं कई बार कथा सुनते 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 कितनी कथाएं सुन डाली मैं, लेकिन कभी भगवान आए नहीं और विमान लेकर आए नहीं और मुझे लेके गए नहीं। तो मैं बड़ा दुखी हूं कि भगवान कब आएंगे विमान लेकर, और विमान लेके कब आएंगे और मुझे कब ले जाएंगे। तो कथाकार कहता है, मैंने मां को समझाया, माता जी ऐसा नहीं होता है कि भगवान आएंगे विमान लेकर और तुम्हें अपने विमान में बैठा के बैकुंठ लोक ले जाएंगे, ऐसा नहीं मतलब है उसका। उसका मतलब है विमान या अमान। विमान का मतलब है विगतः मानः, जिसका मान अभिमान चला गया हो वो विमान। और अमान का भी मतलब वही है, न मानः अमानः। जहां मान नहीं रह जाता, अभिमान नहीं रह जाता, मैं नहीं रह जाता, कर्तापन नहीं रह जाता, अर्थात जहां जो सत्य लोक है वहां कोई भी जीव, पहली बात तो जीव जिसके अंदर अभिमान है, अहंकार है, उसका अधिकारी ही नहीं होता। तो वो ऐसा द्वीप है जहां अभिमान नहीं है, मैं नहीं है, अमान है, अमान द्वीप है वो। मान अभिमान द्वीप नहीं, अमान द्वीप। वहां अभिमान नहीं है, मैं नहीं है, क्योंकि वहां मूल माया नहीं है, माया रहित है वो। माया रहित होने के कारण अमान है। तो साहब कहते हैं, ऐसा जो मृतक भाव को साधक प्राप्त कर लेता है, सदा शरीर में रहता हुआ भी अपने को तीनों शरीरों से, 5 कोषों से अलग मानता हुआ साधना में जीवन व्यतीत करता है, सतनाम का सुमरन करता रहता है, सतनाम में अपनी सुरति को जोड़ा रहता है, सतनाम के शब्द में सुरति को जोड़ देता है, वह प्रारब्ध के नाश हो जाने पर, है ना, प्रारब्ध के नाश हो जाने पर सतलोक को प्रयाण करता है। ये साहेब बताते हैं। तो प्यारे हंसनो, हम सब लोग उस अमान द्वीप के पथिक बने, उस अमान द्वीप के हम सब राही बने, अमान द्वीप हमारा लक्ष्य बने, हम अमान द्वीप को प्राप्त करें, हमारी ऐसी साधना बने, हमारा सुमिरन और ध्यान बने। यही मैं आप सभी से उपदेश रूप में कहता हूं, है ना। और आप कबीर पंथी हैं तो आपके अंदर सत्य के प्रति, सतनाम के प्रति, सदगुरु के प्रति, सतलोक के प्रति और सतपुरुष के प्रति भक्ति हो का भाव हो, निष्ठा का भाव हो, आस्था और प्रेम का भाव होना चाहिए। हम कबीर पंथी हैं तो हमारी पहचान क्या है कि हम सत्य के उपासक हैं। हमारा लोक सत्यलोक है और दूसरा कोई लोक नहीं। हमारा लोक सत्यलोक, हमारा परम आराध्य, परम इष्ट हमारा कौन है? निरक्षर पुरुष, सत्य पुरुष। उसी निरक्षर पुरुष, सत्य पुरुष को सतनाम कहते हैं, उसी को आदि पुरुष कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। तो हम आदि पुरुष यानी सत्य पुरुष की उपासना करते हैं। हम जो व्रत रखते हैं वो भी सत्य व्रत कहलाता है। 14 पूर्णिमा को व्रत रखते हो आप लोग? अभी फिर हाथ उठाऊंगा तो 2-4 ही उठेगा, पता है मुझे। व्रत कौन कौन रखते हो माता लोग? उठाओ तो जरा। अरे ये तो ज्यादा हो गई। व्रत बहुत लोग रखते हैं भाई, अच्छी बात है। पुरुष लोग भी? अच्छा, बहुत बढ़िया। सबके लिए नियम है, माताज के लिए नियम नहीं है कि तू ही मन रखो, हमन तो खेत खार जवैया हरन, काम धाम वाला, खेत खार वाला, तू ही मन हमरे बदले गलो रख लो, ऐसा नहीं होता। सबको रखना चाहिए। हम लोग जो
14 पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उसको सत्य व्रत कहते हैं। सत्य व्रत का मतलब सत्पुरुष की उपासना, सत्पुरुष की मनौती के लिए, सत्पुरुष की है ना उपासना के लिए। उपासना माने नजदीक बैठना, उपासना का मतलब यही है। जब हम सत्पुरुष के निकट होते हैं वही हमारी उपासना है। यानी हम सत्य के जितना निकट होते चले जाएं उतना ही हम वही हमारी उपासना कहें। सत्य और असत्य एक चेतन तत्व है, वही मात्र सत्य है, बाकी शरीर है और जो जगत चराचर सब असत्य है। मन भी असत्य है। तो हम मन से जितना दूर हो जावें और अपने आप के निकट होते जाएं उसी का नाम उपासना है। उसी के निकट होते जाएं यानी स्वयं के साथ होते जाएं, मन से दूर होते जाएं, उसी का नाम उपासना। तो सत्य की उपासना हम करते हैं। तो सत्य की उपासना के लिए महीने में एक दिन 14 पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, ये हमारी पहचान है। और सदगुरु के प्रति एक निष्ठा का भाव होना चाहिए। एक निष्ठ भाव। एक निष्ठ भाव कैसे? जैसे साहब ने संध्या पाठ में कहा है कि क्या कहा कि दासा तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पतिवर्त दृढ़ करी बहुरी न भवजल आइए। कहते हैं दास को, सेवक को चाहिए कि पतिव्रता नारी की तरह एक निष्ठ भाव से भक्ति करे, है ना। एक निष्ठ भाव से, एक को ही माने, एक को ही जाने, ऐसा भाव होना चाहिए। मैं कई जगह जाता हूं तो दिखाते हैं, सलोन साहब घर थोड़ा घुमा देते हैं, घर घुमाते हैं, ये बेडरूम है साहब, ये बच्चे लोगों का है, ये बेटे और बहू का है, ये हमारा है, और ये हमारा पूजा घर है साहब। अब पूजा घर में देखो, ओहो, दुनिया भर के देवी देवता और मैं पूछता हूं हमार साहब नहीं दिखत है जी, कहाँ है? सबके बीच में कहाँ एकदम लुका गए है, डर के मारे कि छिपा गए है। तो ये नहीं है साहब, ये दे भगवान शंकर के बाजू में और दुर्गा की एप पार। मैं कहता हूं ऐसने मत रखे करो भाई। दुर्गा माता के शेर हा मूल ऐसे खोले चलते, हाव 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 हाव, और शंकर भगवान के नाग सांप ऐसे जैसे करत रहे, और ओकर बीच में साहेब ला रखबे बिना अस्त्र शस्त्र धारी। ऐसने बीच में मत रखे करो। तो कैसे रखे साहेब? साहेब बल्ला इक्के जन रखो, सिर्फ साहेब को अकेले रखो। तो पूजा घर में साहेब ही होना चाहिए जी। तो कई लोग क्या कहते हैं, कैसे करबे साहेब, सब ला काम पड़ते ना हैं। जैसे तुम्हारे गांव में चुनाव उनाव होते सरपंच सरपंच के, तो सबो चला कही देतो, तू ही चला देबो, तू ही चला देबो, तू ही चला देबो, हैं का करो का कर ले, का बार दुश्मनी ठानन भाई, जेला कबो नहीं देन तब वो हमारा दुश्मनी मान, दुश्मन मान ही दुश्मन ठानी, नहीं बोलते हैं आप लोग। तो मैं कहता हूं भैया ये चुनाव उनाव नहीं, राजनीति नहीं है, ये भक्ति। भक्ति में तो एक को ही मानना जानना पड़ता है, एक की भक्ति करो। और हम सदा कहते हैं, आज भी कहते हैं, जब तुमने तिनका तुड़ाया मने कसम खा लिया। हा? कभी कभी छोटे छोटे बच्चे झगड़ा होते थे, हम लोग भी छोटे छोटे थे तब की बात याद है। एक ठो काड़ी होती थी ना, उसको तोड़ के कहते थे खट्टी, आज के बाद से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म है। नहीं करते थे? क्यों बच्चे तुम लोग करते हो? अब नहीं करते, नए जमाने के बच्चे हैं ना। पहले ऐसे करते थे, ऐसे तिनका काड़ी तोड़ करके बता देते थे तुम्हारा हमारा संबंध खत्म हो गया। जब हमारे यहां भी तिनका तुड़ाते हैं तो ये कहते हैं कि साहेब आज के बाद से सबसे मेरा संबंध टूट गया साहेब। जो भी देवी देवता है, भूत प्रेत मरी मसान, सबसे संबंध तोड़ दिया मैंने, और आपसे संबंध जोड़ लिया है साहेब। तो इसलिए तिनका तुड़ाते हैं ना। जब तिनका तुड़ा लिए तो फिर सब देवी देवता के दुनिया भर के फोटो रखे का जरूरत है जी पूजा घर में?
एक सदगुरु का रखो। क्यों भाई, सत्य है। हाँ, एक सदगुरु का रखो, बाकी सबको अलग जगह रखो, ड्राइंग रूम में रखो, बैठक कक्ष में रखो, कहीं भी रख लो, रखना है तो, नहीं रखना है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन पूजा घर में तो बस सदगुरु का ही, सदगुरु की ही तस्वीर हो, फोटो हो, चित्र हो, मूर्ति हो, बस सदगुरु की होनी चाहिए। इसी का नाम है विश्वास। साहब कहते हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और मैं तो हूं विश्वास में, मैं तो विश्वास में हूं भाई, विश्वास में रहता हूं। भक्तों के अंदर विश्वास होना चाहिए।